2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सबसे ज़्यादा तैयारियां यूपी में देखी जाती हैं, उसी के बाद महाराष्ट्र में। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रंगाजी रायचूरे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, महाराष्ट्र में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या वो गठबंधन करेंगे। रायचूरे जी, आपका रफ्तार हिंदुस्तान की में स्वागत है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आने वाले दिनों में क्या भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र में? ये आने वाले 24 के चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करने वाले हैं चुनाव। दूसरी बात सबसे ज़्यादा ये है कि पार्टी से भी ज़्यादा लोगों को गणतंत्र या लोकशाही की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इस चुनाव में इस देश में प्रजासत्ताक सरकार होगा, गणतंत्र वाली सरकार होगी या नहीं होगी, इसका रिजल्ट तो 24 के चुनाव में लगने वाला है। ऐसा लगता है कि ये सब पिछले 6-7 सालों से देखा जाए तो हर दिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है, इंक्वायरी लगाई जा रही है। भ्रष्टाचार के केसेस लगाना बात अलग है, मगर मैनेज करके भ्रष्टाचार के केसेस लगाए जा रहे हैं। जो आवाज़ उठाएगा उसे अंदर डाला जा रहा है। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर 24 के चुनाव के बाद यही सत्ता होगी या बीजेपी और सत्ता में आएगी तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं है। और अभी देखा जाए तो सब जो कुछ भी घटनात्मक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो या और कोई हो, ईडी हो, ये सब अभी सत्ता पक्ष ने अपने जेब में डाला, ऐसी बर्ताव रोज होते जा रहा है। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि सब अपोजिशन इकट्ठा होकर अगर चुनाव लड़े, सब अपोजिशन का मतलब ये है कि उनकी शक्ति इकट्ठा होती है, ऐसा नहीं है, मगर सब मिलके लोगों को, देश के लोगों को अगर ये बोल सके कि ये चुनाव स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी लोग शहीद हुए लोकतंत्र के लिए, तो उनका हम कुछ देना भी लगते हैं और देश में लोकतंत्र रहना ही ज़रूरत है। और इस देश की गरीब जनता की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी इस देश में बचे, क्योंकि कोई पहल की है कि आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर अभी तो गठबंधन की बात अभी नहीं चल रही है। आज तक तो हम किसके पास जाते नहीं हैं। इसके जिस तरह से केंद्र सरकार हमले कर रही है उसी के कारण हम शिवसेना के साथ बात करना चाहते हैं, तेलंगाना में जाते केसीआर से बात करना चाहते हैं, ये सब तरफ जाके ममता से बात करना चाहते हैं। और अरविंद जी पूरे देश में अपोजिशन लीडर के साथ बात करना शुरू किया है और हर जगह पे हम जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि हम आगे होके 24 तक जो भी होगा ये डिक्टेटरशिप इस देश में से हटानी चाहिए। तो हम इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे, यही तो मैसेज हमारे पास है, हमको ये मैसेज दिया जा रहा है। तो हम भी ज़्यादातर हमारा टारगेट, देश का आम लोगों का भी टारगेट, ये डिक्टेटरशिप की सोच रखने वाली सरकार इस देश में जानी। 2 दिन पहले ही महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई लोकसभा को लेकर, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, ये तीनों पक्ष एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले, और वंचित आघाड़ी भी शिवसेना के कोटे से ही गठबंधन में है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे बारे में सोचा तो हम ही अभी चुनाव ही नहीं लड़े, इसलिए हमारी असली ताकत क्या है तो समझ में आनी भी चाहिए। लोकसभा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ, लोकसभा तो लड़ेंगे ही हम। उसी वक्त क्या पोजीशन हो जाती है वो देखने के बाद ही तय होगा ना। लोकसभा तो चुनाव तो लड़ रहे हैं हम, जैसे कि सत्ताधारी पार्टी को रोकना है तो विपक्ष को एकजुट होना जरूरी हो सकता है। तो महाविकास आघाड़ी में तो अब 4 पक्ष एकजुट आ चुके हैं। वंचित आघाड़ी शिवसेना के साथ ही क्यों ना हो, 4 एक साथ आ चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ेगी? नहीं, अभी तो चुनाव लड़ना इतना तय है, आगे क्या होगा 1 साल में कुछ समझ में नहीं आएगा ना। अभी तो समझो हमारी ताकत है 1-2-4 जगहों पे, 10 जगहों पे, तो काउंट करेंगे ना। अभी हमने चुनाव ही लड़ा नहीं है तो अपोजिशन को कैसे बोल सकते कि हमें काउंट कर। महाराष्ट्र में आप किसको विरोधक मानते हैं? बीजेपी, सवाल ही नहीं है, बीजेपी विरोधक मानते हैं। पूरे देश में हम बीजेपी को विरोध मानते हैं। तो फिर आपकी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी मजबूत है? अभी तो हम स्थानिक स्वराज्य संस्था में ऐसा लगता है हमें कि कई जगह पे रिजल्ट आएगा, विदर्भा में आएगा, कोल्हापुर में आएगा, सोलापुर में आएगा। ऐसा लगता है हमें कि अच्छी तरह से हम थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे। पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अभी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी अभी मुट्ठी बंधी हुई है, क्या होगा देखेंगे।
मगर मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा। 1 महीना पहले ही बीआरएस पार्टी ने और एक घोषणा की कि आने वाले दिनों में भी वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। क्या बीआरएस पार्टी, आम आदमी पार्टी एकजुट हो सकते हैं? नहीं, बीआरएस का क्या है, बीआरएस एक स्थानिक पार्टी है जो कि तो आम आदमी पार्टी भी स्थानिक नहीं, तो एक मिनट एक दूसरे राज्यों में जाती गई और इसके बाद उसकी ताकत बढ़ती गई। दो अलग अलग, तो बीआरएस भी वही कर रही है। दो अलग बातें हैं कि पूरे देश में अगर ढूंढे तो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है, हर यूनिट है पूरे राष्ट्र में, देश में आज ही है। कम हो दे, कमज़ोर होंगे, ताकतवर होंगे, वो बात अलग है, मगर आम आदमी पार्टी को पूरे देश में हर प्रांत में फॉलोअर्स है। और वो अचानक ही बन गया क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट देने वाली पार्टी जो कांग्रेस थी, उसका सोशल वेलफेयर कैरेक्टर ख़त्म हो रहा है। और वो सोशल वेलफेयर चाहता है, भारतीय जनता, देश की जनता चाहती है सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कहने वाली एक पार्टी देश को लगती है। और दिल्ली में जो पैटर्न आम आदमी पार्टी ने सोच कर समझ कर किया है, उसका मतलब यह है कि ये समाज कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में उसका सोच रखने वाली बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा आम आदमी पार्टी के साथ हो रहे हैं। ऐसा कुछ ये केआरएस हो या वो पार्टी तेलंगाना की हो, ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। जैसे कि राष्ट्रवादी राष्ट्रीय पार्टी है, मगर पूरे देश में उसके फॉलोअर्स नहीं है। मेरा बोलना यही है कि आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में एंट्री की, बीआरएस ने भी महाराष्ट्र में एंट्री की। ये दोनों का गठबंधन महाराष्ट्र में होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी तो अभी हम ये सोचे नहीं कि किसके साथ गठबंधन, हमारी ताकत अगर बढ़ जाएगी तो गठबंधन के बारे में सोचेंगे। विपक्ष को तो एकजुट करने की तो बात हो रही है, सरकार सत्ताधारी पार्टी को रोकना है, और आप तो गठबंधन की बात नहीं करें तो किस तरीके से? नहीं, अब भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमें काउंट नहीं किया जाएगा ना कि हमारे पास वोट है, हम चुनाव लड़ सकते, जीत सकते, तो फिर अपोजिशन वाले सोचेंगे ना कि इनके साथ लेना है नहीं लेना है। ऐसा है ना, समझो आज हम स्थानिक स्वराज्य संस्था हमारे लिए एक स्टेप है कि हम इसमें 200-300 लोग अगर निकाल लिए तो हमें ज़रूर भरोसा है कि लोग हमारे बारे में सोचेंगे और गठबंधन होगा तो केंद्र में सोचा जाएगा कि गठबंधन है, इसलिए तो घूम रहे ना लोगों के साथ बातचीत करके। वंचित आघाड़ी शिवसेना के साथ जाती है तो महाविकास आघाड़ी में कुछ नहीं, उसके मतदान में कुछ बदलाव होगा? हाँ, वंचित आघाड़ी दिल से काम करे तो बहुत सारे वोट मिल सकते हैं महाविकास आघाड़ी। तो आपने कुछ समीकरण बनाया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आम आदमी? हमारे पास अभी वोट बैंक नहीं है जिसकी जैसे कि उन लोगों की पार्टी की है। हमारी वोट बैंक जो है वो एक सोचने वाली लोगों की एक वोट बैंक ऐसी है कि बाबा ये पार्टी अच्छा काम कर रहे बोल के जो भी वोट मिलेंगे उसके ऊपर है। अभी हमारी वोट बैंक जैसे वंचित आघाड़ी की जाति गणना के साथ साथ वो वोट बैंक बनती है, वो हमारे पास तो कोई वोट बैंक नहीं है। तो हम एक लिबरल पार्टी, उदारमतवादी और सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने वाली पार्टी बोल के सोच जमा करके जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, आज समझो कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूंगा कि महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा ग्राम पंचायत के मेंबर हमारे चुन के आए, 20 से ज़्यादा ग्राम पंचायत अब हमारे हाथ में है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कुछ काम जो महाराष्ट्र में जो एकदम क्रांतिकारी हो, ऐसा कुछ काम हुआ है आम आदमी पार्टी? हाँ, विदर्भा में बहुत सारा हुआ है। विदर्भा में हम अच्छी तरह से परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के बारे में यही तो हमारा है कि हम अभी 10 साल ही हो गए, 2 स्टेट में है, गुजरात में आ गए। इसका मतलब है कि हम 10 साल में एक नेशनल पार्टी बन गए। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे, लोग भी सोच रहे हैं हमारे बारे में कि इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी सोच रहे हैं लोग हमारे बारे में, पहले तो सोचना लोगों ने बहुत ज़रूरी है कि ये पार्टी दे सकती है। जब भरोसा रखेंगे तब वोट मिलेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उद्धव जी ठाकरे से मुलाकात की तो क्या चर्चा हुई अपोजिशन के ऊपर? तो उसके बारे में चर्चा होके इकट्ठा होके हम संगठित तरीके से उसको जवाब देंगे, इकट्ठा होके लड़ेंगे। ऐसा ही राजकीय ज़्यादातर चर्चा नहीं, राज्य लेवल के नहीं, ज़्यादातर चर्चा ना हो उसके बारे में, बाद में सोचेंगे। ऐसा आकर बाहर अरविंद जी बोले जब चुनाव शुरू हो जाएगा तब हम बातें करेंगे। अब आगे क्या भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी की? अभी किस तरीके से कदम बढ़ाएंगे, किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे? अभी हमारे सामने तो अभी लोकल चुनाव का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि लोकल चुनाव में अगर लड़े तो 24 का चुनाव हम पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे।
मतलब अभी आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र में 2024 के लिए कोई तैयारी नहीं है? नहीं, तैयारी नहीं है बोले तो हम पहले स्थानिक बोलना तो वही बता रहे हैं कि हम लोकल देखेंगे। नहीं, लोकल में ताकत रिजल्ट मिलता है नहीं, तो हम लोकसभा लड़ेंगे। बराबर है ना। 24 का चुनाव लड़ने के लिए हमारी ताकत आजमा रहे हम इस चुनाव में। अगर इस चुनाव में हम प्रेजेंटेशन अच्छा करें तो फिर ताकत लगाएंगे ना। तो मतलब कोई नहीं है तो क्या प्रेजेंटेशन नहीं होता है तो फिर आप ब्रेक। प्रेजेंटेशन तो होगा ही, हमें भरोसा इसलिए तो इसके भरोसे के ऊपर बोल रहे हैं। आपकी बातों से कंफ्यूजन लग रहा है कि हम अभी मजबूत नहीं है। नहीं मजबूत कि हम अभी मजबूत नहीं है। अब हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। नहीं, हमारे पास वोट बैंक नहीं है। आप यही बता रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि वोट बैंक तो हमारे पास किसी भी पास, यानी कि पंजाब में भी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या गुजरात में भी हम देखें तो हमारे पास क्या था, 27 मेंबर थे सिर्फ नगर पालिका के, तो हम जाके 15% वोट लिए ना। वही तो बोल रहे ना कि ताकत तो हमारे पास है। लोग संगठित शक्ति के साथ हमारे साथ कितने आएंगे वो सोचना है। तो हम चुनाव तो लड़ रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। हम विधानसभा के मतदार संघ कौन से वो भी देख रहे हैं। विकास आघाड़ी अगर साथ में जाना चाहते हैं आप तो वो क्या वो देखेंगे ना, सोचेंगे। अभी उसके बारे में तो हमने तय नहीं किया। तो आपने कभी गठबंधन की किसी से बात ही नहीं, हम नहीं किया है। अभी गठबंधन की बात तो हमें अभी तक नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? आम आदमी पार्टी देश के सबसे ज़्यादा एजुकेशन, हमारा सबसे पहला पैटर्न है कि एजुकेशन मुफ्त हो और सबको मिले। दूसरी बात यह है कि जो भी कल्याणकारी हो, यानी कि मेडिसिन हो, आरोग्य, पानी, सेवा, शिक्षण, ये मूलभूत जो भी फैसिलिटीज़ है वो लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए। इसलिए तो सत्ता होती है, यह हमारी सोच है। यही लेके हम राजनीति में जा रहे हैं। ऐसा कोई आंदोलन खड़ा किया है जो समाज के हित में हो आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र लेवल पर? हाँ, हमने कोरोना के काल में भी जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ाए थे उसी के बारे में पुलिस स्टेशन में जाके सत्याग्रह किया था। 1 महीने तक आंदोलन चला वो। और बाद में अभी 23 दिसंबर को हमने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था ना। इसमें नागपुर में 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे मोर्चे में थे, जिसमें लिखा था कि पीक बीमा के पैसे देने चाहिए लोगों के, मेडिकल में मुफ्त सब मेडिकल की इंतज़ाम होना चाहिए। कि दिल्ली कर सकती है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। या चाहे 50 लाख भी बिल हो गए तो सरकार जब आधा करती है दिल्ली में, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं होना चाहिए। शिक्षण, अगर वहाँ सरकारी शिक्षा स्कूल अच्छी तरह से हो सकते तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का खाजगीकरण करके गरीबों के बच्चों को स्कूल के बाहर फेंक रहे, तो इसका भी विरोध हम कर रहे। तो इसी सवाल के ऊपर एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे। तो सोचा भी जा रहा है कि ये आगे चल के यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोगों के सामने लेके जाएंगे। अभी आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र में भर में कितनी सदस्यता है? महाराष्ट्र में हमारे 32 जिले में से 30 जिलों में जिला कमेटी है। 170 तालुका में तालुका कमेटी है अभी। और सदस्य संख्या हमारे पास अगर एक्टिव सदस्य बोले तो 22,000 25,000 है एक्टिव, जो रोज़ काम में रहते हैं। और ऑनलाइन करें तो बहुत सारे ज़्यादा है। ऑनलाइन का मतलब कि हमने ऐसा ही सोचकर मोर्चा निकाला था कि कितने लोग मोर्चे में आएंगे। तो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता, हमने एक सबसे अच्छी बात आपको बोल देता हूँ कि अभी राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि मोर्चा में जाने का है तो पैसे लेते लोग, कार्यकर्ताओं को गाड़ी देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, सब देना पड़ता है। मगर नागपुर पे मोर्चे में 3,500 लोग नागपुर शहर के बाहर से आए महाराष्ट्र में से। तो कम से कम 1,000 रुपये अगर पकड़ा तो 30-31 लाख रुपए जेब में से खर्चा करके कार्यकर्ता हमारे मोर्चे में आए थे। इसका मतलब ये है कि काम अगर किया अपने दिल लगा के तो पैसे का सवाल पीछे हट जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में जातीय राजकारण पर आपका क्या कहना है? जातीय राजकारण तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब सही सवालों के ऊपर राजनीति खत्म हो जाती है तो जातीय राजकारण शुरू हो जाता है, धर्म का राजकारण शुरू हो जाता है। मगर मैं आपको एक थोड़ा सोचने के लिए अभी कहूँगा कि दिल्ली का जब चुनाव हो गया तो राष्ट्रद्रोही बोला गया, राष्ट्रद्रोही है, मुस्लिम विरोधी है, NRC को नहीं गया, ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया। कभी पाकिस्तान के साथ गया बोला, सब कुछ बोलते हुए भी सब लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब ये था कि लोगों को अगर सही रास्ते पे लेके गए, लोगों को अगर सही सवालों के ऊपर राजनीति करना शुरू कर दिए तो लोग धर्म और जात को छोड़ के सवालों के ऊपर वोट देते। ये दिल्ली अपना सबसे अच्छा पैटर्न है। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही है,
इनको सरकार बनाए करीब 6 महीने के ऊपर हो चुका है, तो उनके कार्य पर आप क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा धब्बा है ये सरकार, क्योंकि ये सरकार कुछ करती ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे गांव में जाके पूछो, आए दिन तो कई घोषणा, नहीं कुछ भी घोषणा होने दो, लोगों को पूछो, लोग इस सरकार के बारे में इतने उदासीन है, इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि किसको भी दो मगर इनको मत दो बोल के गिराएंगे। मैं रोज मैं लोगों में रहता हूँ, इसका मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लोगों को पसंद नहीं है तोड़ना फोड़ना। महाराष्ट्र के लोग अलग तरह से सोचते हैं थोड़ा सा, यानी कि कभी नहीं तो पुणे में चुन के आया कांग्रेस का 28 साल के बाद, जिसका कोई नाम भी नहीं लेता था, यानी कि वहाँ से कांग्रेस चुन के आएगी ऐसा लगता ही नहीं था। इसका मतलब है कि लोगों ने अगर सोचा तो कोई भी चुन के आ सकता है। सब देशवासियों को एक रिक्वेस्ट ऐसी है कि 90 साल के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली, बहुत सारे लोग हुतात्मा हो गए। जो आज सत्ता में है वो अंग्रेज़ों के साथ थे और आज सत्ता में बैठ के राष्ट्रवादी का पाढ़ा हमको पढ़ा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो इश्यू है, सही प्रॉब्लम है, उसके बारे में ये कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं सक रहे, इसलिए लोगों को भटकाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति करना चाहते हैं और पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के विरोध में थे, लोकतंत्र के विरोध में थे। ऐसी शक्ति भारत में पनपनी नहीं चाहिए। तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करूंगा, आपस में जो भी छोटे मोटे मतभेद होंगे वो भूल के इस देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी के विरोध में इस देश के लोगों ने लड़ा था। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंगाजी रायचूरे। ये आने वाले दिनों में लोकसभा के लिए अपनी मोर्चा बांधनी शुरू की है, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। अभी गठबंधन के लिए उन्होंने कहा कि हमने किसी पार्टी से बात नहीं की, वक्त आने पर हम इन चीज़ों पर बात करेंगे।